IIM कोलकाता रेप केस में बड़ा ही हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पहले जो लड़की है पीड़िता, उसने आरोप लगाया था कि वो काउंसलिंग करने हॉस्टल जाती है लड़के की, और वो लड़का जो है उसे पिज़्ज़ा खिलाता है और पानी देता है पीने के लिए, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके साथ वो जाती करता है और रेप करता है। जब वो होश में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है, जिसके बाद वो पुलिस में जाके इसकी कंप्लेंट करती है, FIR करवाती है। अब वहीं लड़की के पिता का बयान सामने आया है। लड़की के पिता का ऐसा कहना है कि मेरी बेटी के साथ कोई रेप नहीं हुआ है और मेरी बेटी उस लड़के को जानती भी नहीं। मेरी लड़की अभी मेरे पास सेफ है और वो सो रही है। वो जब वो उठेगी, स्टेबल होगी, तब मैं उससे और सारी बातचीत करूंगा और जानकारी लूंगा। तो इस केस में दो कड़ी जुड़ गई हैं कि क्या लड़की पहले से उसे जानती थी या नहीं जानती थी, रेप हुआ है नहीं हुआ, इस चीज़ को लेकर डिबेट शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि पिता झूठ नहीं बोलेगा। वहीं जो सरकारी वकील हैं, जो लड़की के पक्ष के से थे, पुलिस के साइड से, उनका कहना है कि जाब्ती तो हुई है और मेडिकल रिपोर्ट्स में इसके प्रमाण हैं। वहीं जो बचाव पक्ष वाले वकील हैं, उनका कहना है कि लड़के और लड़की की सहमति से ये सब कुछ हुआ है। तो क्या है ये पूरे केस की इनसाइड स्टोरी, क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। IIM कलकत्ता बड़ा ही फेमस कॉलेज है। यहाँ बच्चे MBA, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इन सब चीज़ों की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। दूर दूर से आते हैं बच्चे। और वहीं एक स्टूडेंट जो है वो साउथ से इस कॉलेज में आता है पढ़ने के, और यहीं के हॉस्टल में वो रुकता है और वहाँ रहता है। अब इस बीच एक लड़की है, वो खुद काउंसलर है, वो लोगों की काउंसलिंग करती है। मतलब आपको मेंटल डिप्रेशन, आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो तो आपकी काउंसलिंग की जाएगी जिससे आप उससे बाहर निकल सको। तो लड़की का आरोप है कि मुझे उस लड़के ने, जिसका नाम है परमानंद ठप्पेवार, और ये जो परमानंद है उसने मुझे बुलाया काउंसलिंग करने के लिए। मैं उसके पास पहुंचती हूँ 11 जुलाई को, और मैं हॉस्टल में जाती हूँ, उसके रूम में जाती हूँ। ये मुझे लंच में पिज़्ज़ा ऑफ़र करता है कि आप पिज़्ज़ा खा लो। तो मैं वो पिज़्ज़ा खा लेती हूँ और उसके बाद मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ। बेहोश होने के बाद वो मेरे साथ रेप करता है, और जब मुझे होश आता है तो मुझे पता चलता है कि मेरा रेप हुआ है। जिसके बाद मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाती हूँ और कंप्लेंट करती हूँ इस लड़के के बारे में, और बाद में वो लड़का अरेस्ट हो जाता है। फिर सोशल मीडिया और बाकी मीडियाओं में इसकी खबर चर्चा का विषय बन जाती है कि कुछ दिन पहले ही लॉ कॉलेज में एक रेप केस हुआ। फिर वापस से IIM कोलकाता का जो कॉलेज है उसके अंदर, कैंपस के अंदर रेप हो रहा है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला था। अब इसके बाद जो पीड़िता है, उनके पिता सामने आए मीडिया से, और उन्होंने मीडिया से बाकायदा बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मेरी बेटी ऑटो से गिर गई थी तो वही चोट उसे लगी है। उनके पिता ने ये तक कहा कि वो उस लड़के को नहीं जानती हैं और उस लड़के से कोई लेना देना नहीं इस रेप केस से। मैंने मेरी बेटी से बात की, मेरी बेटी अभी घर में सो रही है और उसके साथ ऐसी कोई जाति और ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। जब ये बात सामने आई तो हर किसी ने कहने लगा, क्या लड़की झूठा फंसा रही है उस लड़के को, क्या लड़की ने झूठा केस किया है? क्योंकि हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि जब लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं, लड़की के पिता कह रहे हैं ये सब चीज़ें, और लड़का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फैमिली, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं या कुछ ऐसे बहुत दमदार लोग हैं। लड़के की मम्मी ने भी बयान दिया, वो जैसे ही यहाँ आई साउथ से, वो जैसे ही कोलकाता आई, और कोलकाता दूसरी बार आई हैं अपने बेटे के एडमिशन कराने के बाद। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा बेटा निर्दोष है, इतना दूर पढ़ाई करने के लिए आया है, उधर भी कसब है, इधर क्यों आया है? पढ़ाई करने के लिए। ऐसा गंदा काम मेरा बेटा कभी नहीं करेगा। हमको बेटे को क्यों अरेस्ट किया है, क्या कुछ भी मालूम नहीं। क्या क्या चाहते हैं? बेटा से नहीं, कुछ भी नहीं है। हमको बेटे से मिलना है, बात करना है। आपने सुना कैसे वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ये सब कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। जब मिलने दिया जाएगा तब पता चलेगा कि हुआ क्या है उसके साथ, क्यों पुलिस उसे पकड़ कर लाई है। लेकिन पुलिस कुछ बता नहीं रही और ना मुझे मिलने दिया जा रहा है उससे। वही जो पिता की बात अगर सुने तो पिता तो एक तरह से सरासर अपनी बेटी ने, उनकी बेटी ने जो आरोप लगाया उससे सरासर नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मेरी बेटी के साथ। वहीं जो इस केस के पुलिस के साइड से जो वकील हैं, मतलब जो लड़की पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि लड़की के साथ जाति तो हुई है, और जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि जो भी कुछ हुआ है सहमति से हुआ है। तो अब क्या सवाल ये उठता है, क्या लड़की लड़के को जानती थी? क्योंकि लड़की ने अपने FIR में ये बात भी कही है कि हम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े थे और सोशल मीडिया के जरिए हम दोनों की बातचीत हुई। बहुत बार बातचीत होने के बाद मैं कल उससे मिलने गई थी
और उसकी काउंसलिंग के लिए मैं वहाँ गई थी। तो ये केस ना बड़ा पेचीदा हो गया है। ये केस क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, ये केस क्या फ्रेंडशिप का है, ये केस क्या सच में रेप केस है या लड़के को फंसाया जा रहा है, क्योंकि सब चीज़ें बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से परिवार के जो मुखिया हैं, लड़की के फादर, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ कोई रेप केस नहीं हुआ है और मैंने मेरी बेटी से बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल के घेरे में है कि क्या सच में लड़की के साथ कुछ हुआ। और वो उनके पिता ने एक और चीज़ कही कि लड़की किसी के दबाव में आकर उसने ये सब बयान दिया है। तो क्या उसमें कोई सच्चाई है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? तो पुलिस को अब निष्पक्ष रह के इसमें जांच करनी चाहिए, दोनों पक्ष को सुनना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए। किसी भी निर्दोष को इसमें फंसाया नहीं जाना चाहिए। देखिए, आरोप अगर लगे हैं तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आरोप लग गया तो सीधा यही मान के चला जाए पहले दिन से कि वो कल्प्रिट है। बहुत बार हम देखते हैं कि केसेस बदल जाते हैं कुछ दिन बाद। तो इस केस में भी शायद कुछ ऐसा हो, क्योंकि जब से पिता का बयान आया मुझे खुद हैरानी, और कोई पिता ऐसा तो नहीं करेगा कि जिसकी बेटी के साथ इतना कुछ गलत हुआ है वो आकर बोलेगा कि मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है, मेरी बेटी सब ठीक है। तो मुझे लगता है ये बड़ी हैरान करने वाली बात है और अब इस केस में देखना होगा कि आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है। वैसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है जो प्रेमानंद है, जो लड़का, और उसके पेरेंट्स वहाँ पहुँच गए हैं और इस केस के पुलिस डिटेल जांच करी। वही IIM के कॉलेज की तरफ से जो वो आया है, एक नोटिस आया, उन्होंने कहा कि हम 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं, किसी भी महिला, किसी की भी लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं उस स्टूडेंट के खिलाफ। तो देखना होगा, मुझे लगता है कॉलेज भी कोई जल्दबाजी ना करे जब तक केस का कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक ना हो जाता, क्योंकि IIM में एडमिशन लेना इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते, फीस भी बहुत ज़्यादा है और नंबर स्कोर लाना बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है, दोनों चीज़ें हैं। तो आप कैसे वहाँ तक पहुँचते हो ये भी बड़ी मुश्किल की बात है कि आप हर कोई IIM जल्दी पहुँच ही नहीं पाता, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब देखना होगा आने वाले टाइम में क्या लड़का सच में दोषी है, क्या उसने रेप किया था, उसके ऊपर रेप के आरोप सिद्ध होते हैं, या जिस तरह से लड़की के पिता कह रहे हैं कि वो किसी के दबाव में आकर उसने शिकायत किया, तो क्या ये सच बात है? क्या लड़की लड़के एक दूसरे को जानते थे, क्या उनकी दोस्ती थी या उनके बीच में कुछ और था? और इसके बाद भी क्या लड़की के साथ ये सब चीज़ें हुई या नहीं हुई, या पुलिस इसको जांच करेगी? मुझे लगता है तभी चीज़ें साफ होगी, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। अगर उसके पिता कह रहे हैं कि लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो एक बार सीरियसली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दोनों की बातें सुनी जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।